दोस्तों, करें स्वीकार आपको अपने सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं एक सोशल मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। दिल्ली में बहुत सारे नेता आते थे जब केजरीवाल की सरकार थी। कुछ आंगनवाड़ी वाली वहाँ पर धरने में बैठी थी। कई सोशल एक्टिविस्ट बनकर आते थे, कोई वकील बनकर आता था, कोई कुछ करता था। कि आंगनवाड़ी वालिया की जो समस्या थी वो समस्या यह थी कि इनकी जो सैलरी थी ना, जो भी मानदेय इनका है, तो वो केंद्र का जो मानदेय था ना, वो केजरीवाल बोलता था कि वो मेरे को नहीं मिल रहा। और जो सैलरी है, जो भी पैसे हैं, ये जो तनख्वाह है, ये 12,000 रुपये मैं दे रहा हूँ और इसमें 3-4 हज़ार रुपये केंद्र का अंशदान था, वो केंद्र नहीं दे रहा, भुगतान नहीं कर रहा। और उसी पे वो इनकी मतलब फिर भी मिनिमम वेतन के बराबर तो फिर भी नहीं जाता। अब वो 15-15,500 रुपये हो जाते हैं इनके। तो उस पे मैंने देखा था कई नेता अपनी रोटी सेकने आया करते। हम भी वो केजरीवाल की को पैरवी नहीं कर रहे आगे, लेकिन अब मैंने कई लड़कियों से, बेटियों से पूछा कि भाई क्या तुम्हें को फर्क पड़ा, नई सरकार आई है जब से, अब तो महिला सीएम आ गई दिल्ली में और बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, अब तो ऊपर भी नीचे भी दोनों डबल इंजन हो गया, तो अब तो तुम्हारा कुछ सुनवाई हुई होगी, कुछ पैसे वैसे बढ़े। तो उन्होंने नहीं कहा अंकल कुछ नहीं बढ़ा, ज्यों का त्यों है, जैसे पहले था वैसे आज है। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सरकारें जो हैं उनको काम के लिए सब ऑर्डर दें। और एक खास बात ये भी, अब वो विभाग है ना, वो तो सब रेगुलर हैं, लेकिन दो कैटेगरी जो नीचे, सबसे नीचे, वो कहे ना कि काम, गांधी जी कहते थे जब तक सबसे नीचे वाले आदमी पायदान तक नहीं काम पहुंचेगा या पैसा नहीं पहुंचेगा, जब तक देश ऊपर नहीं आओगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। सबसे नीचे पायदान को तो ये कहते हैं तुम्हारी नौकरी ही नहीं है, जिसको हेल्पर और वर्कर कहें, जबकि वो मिनिमम एजुकेशन कई नेताओं से ज्यादा है इनकी, क्योंकि उनकी तो कोई क्राइटेरिया है नहीं नेताओं का भाई किसने पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। और ये बेचारी इतना काम करती हैं कि इनका काम अगर देख ले तो मेरे ख्याल में कोई भी सरकार में आदमी होगा वो इतना काम नहीं करता, इतने काम। और वो सारे बारिश में, गर्मी में, ठंड में, और ऐसे एरिया में, स्लम एरिया में जहाँ बदबू आओ है, तरह तरह के वहाँ पर टॉन्ट करे जाए इनके ऊपर, और ये फिर भी बेचारी अपना मुंह फेर कर अपने निकल जाए वहाँ से और वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ सब आदमी जाता नहीं कोई वहाँ पे। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी मजबूरी है, बेरोजगार है बेचारी, घर में दूसरा कोई साधन नहीं, ना इनके पास को ऐसा सा जमीन जायदाद है, ना इनके पास कोई दुकान है, ना कोई इनके पास वो है। तो इनकी मजबूरी है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। लेकिन शोषण भी नहीं होना चाहिए। इनके लिए काम के लिए तो सब आ जाते हैं, आके इलेक्शन आ गया तो इलेक्शन का काम करो, जनगणना सेंसस का काम करो, इनका मतलब जो भी एक्स्ट्रा काम होगा ना देश में, उल्टा पुल्टा जो भी वो आंगनवाड़ी पर लाद दो, क्योंकि पहले टीचर कराया करते पहले, वो उन सब ने हाथ ठा लिया कि भैया अब हम नहीं करेंगे। और इनकी ना कोई छुट्टी, ना इनका कोई भत्ते, इनके कोई भाई कितने आओ जाओगा तो उड़ा कोई इनको किराया मिल लगा या वो मिल लगा, कुछ नहीं, ये दिए तड़न दे रहा है।
केंद्र में, जहाँ दिल्ली में केंद्र सरकार है, और वहाँ पे अगर एक महिला का इनका ऐसे शोषण हो रहा है, इनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता, 18,000 भी, तो ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। और फिर मैं तो ये कहूँगा कि जब केंद्र में ऐसा हो सकता है, तो बाकी प्रांतों में कौन देखेगा इनको? कौन इनकी बात पहुंचाओगा? और वो नेता जो कल तक इनके फेवर में आकर खड़े होया करते वोटा के चक्कर में, और वो जैसे ही सीट मिल जाती कैसे भूल जाए इनको? कितनी मोटी बुद्धि है, मतलब चमड़ी है नेताओं की। अब वो भूल जाए सब क्या है ना, जैसे जो है नहीं, हमें इनका जिक्र भी नहीं आता फिर। अरे जिनके लिए ये काम कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, ये भी इतने गरीब हैं, इनके भी बच्चे घर में हैं, ये अपने बच्चा ना घर में रोक कर जब ये काम करने आए हैं, और उन लेबरों के जो बेचारी वो जो काम पे चले जाओ उनके माँ बाप, उनके बच्चा ने ये अपने अपने आंगनवाड़ी में बैठाओ हैं। उनका सबका नाम रजिस्टर करना, उनके आधार कार्ड बनवाना, उनका के डिलीवरी का, इंजेक्शन का, के सारे सुए लगे कि ना लगे बच्चे के, सारा काम इनके ऊपर। और जो फील्ड में काम है सारा का सारा, ना इनके ऊपर को वहाँ पे पंखा है ना कोई और कुछ है, छोटी है एक कमरे में, वो भी खुद ही इन्होंने अपने एफर्ट्स डाल डूल के जितना मिनिमम हो सका उतने में वो कमरा लेकर बैठे हैं आके। क्यों? क्योंकि वह फिर ऊपर से बोलेंगे कि नहीं इतना, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिल सकता। चाहे वो बताओ कहाँ से वो अपने आप आंगनवाड़ी का अरेंज करें, ये गवर्नमेंट की कोई जिम्मेवारी नहीं। तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि इनकी क्या समस्या है। मैंने आज तक सुना ही नहीं, एम्प्लॉइज की कोई समस्या नहीं पूछ रहा। जैसे वो जेब से खिलाऊंगे सब कुछ। अरे ये फोटो कॉपी तक मैंने पता है, कई लड़कियां थी मैंने देखी, वो फॉर्मेट पकड़ाते हैं एक फार्म में उड़े थे, और जाकर अपनी जेरोक्स करा कर होगा, अरे तुम खुद करो, वो भी पैसा नहीं मिलता इनको। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी को, और जो भी महिला विकास मंत्री है, बाल महिला एवं बाल विकास मंत्री जो भी केंद्र की है, उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर जब हम केंद्र में आ रहे हैं, तो मैडम से बुला के नीति आयोग ने उसका बजट देना चाहिए अलग से। कम से कम मिनिमम वेतन तो इनका हक बनता है ना। जब हम एक कंपनी को भी कहती है गवर्नमेंट भी उसको वेतन इतना दो, तो ये क्यों नहीं कर रहे ऐसा काम? तो पता नहीं कब हमारे देश में ऐसा होगा, अगर बगैर शोर करे कुछ सीधे काम हो। तो दोस्तों, ये जो है सामाजिक हमारा सबका दायित्व बना है कि ये बहनें जो भी हैं बेचारी, इन पे तुम्हारे काम आती हैं, जो भी स्लम एरिया है उनमें बेचारे इनकी तरफ भबकी भबकी दी जा है, ये करा जा, सीटी मारी जा है, वो बेचारी आँख मूंद के वहाँ पर निकल जा है। कोई इनको एक ठंडा गर्मी है तो ठंडा पानी दे दे गिलास, आ जाओ बहन जी बैठ जाओ, थोड़ी इनको इज्जत दे दे, एक कप चाय पिला दे कोई। ये भी गरीब है बेचारी। तो मैं तो ये चाहूँगा गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे, और रेखा जी को भी हम कहेंगे कि इनको थोड़ा जो ये कह रहे हैं, और जो 3,500 रुपये जो केंद्र से आता है वो भी इसको मिलना चाहिए। और जबकि 2016 में जो वेतन आयोग आया था 7 में, वो तब से बताऊँ हाँ अब तक नहीं आ लिया, मिल नहीं रहा इनको। तो अब दूसरा 8वां वेतन आयोग आ रहा है, 10 साल हो गए। तो ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए सरकार ने। ये भी काम करते, सरकार का ही काम करें सारा, इतनी जिम्मेवारी, इतना काम शायद ही को कर पाओगा।
अपने खर्चा बेचारी पता नहीं भाग-भाग के कैसे। मैं तो ये भी कहूँगा केजरीवाल ने भी अच्छा ही काम करा था बेचारी ने। क्यों? क्योंकि उसने भी कम से कम ये वो कुछ नहीं दे पाया तो इनका महिलाओं का बस में फ्री कर दिया। कम से कम ये ड्यूटी पे आ जाएँगे। ख़ासकर इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनको, जो लेबर क्लास जितने भी थे। सफाई वाले हुए, ये हुए, इनमें बताओ क्या अंतर है बेचारे? सफाई वाला फिर भी रेगुलर कर्मचारी है और उसको कुछ तनख्वाह ज़्यादा मिल जाती होगी। लेकिन आंगनवाड़ी वालिया का तो वो पूछने वाले राम में आते हैं उनका तो भाई। ये तो ऐसे है। तो कोई भी है, जो भी मंत्री है इसका और मैडम रेखा जी सीएम दिल्ली और स केंद्र के जो भी मंत्री हैं, उनको थोड़ा इनकी तरफ भी ध्यान दें, कुछ मानदेय इनका बढ़ावें, कुछ अपनी तरफ से कुछ हमारे जो एमपी एमएलए हैं, उनसे जो आपने उनके उसमें से बजट में से कुछ इनको दिया जाए कि मतलब किसी तरीके से कम इनको न्यूनतम वेतन तो देना चाहिए। हमारी तो यही सलाह है, क्योंकि हर एक आदमी का अच्छा खाना, अच्छा पढ़ाई बच्चा के अपने इनके भी बच्चे हैं, उनका जो भी है, तो थोड़ी मदद करनी चाहिए सरकार को। जय हिंद, राम राम।